Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. इस वीडियो में हम बातें करेंगे सुपरफ्लुअस वर्ड्स के बारे में। सुपरफ्लुअस वर्ड्स होता क्या है? So let's start this video and let's know about few superfluous words that we use in our daily life and we don't know that it is superfluous and we don't have to use it, it is wrong. So without any delay, let's get started. बेसिक नेसेसिटीज़, हम कई बार ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं एक साथ। अब इसका मीनिंग समझिए। देखो, नेसेसिटी का मतलब ही होता है ज़रूरत की चीज़ें, और जो ज़रूरत की चीज़ है वो कभी भी एडवांस और लग्जरियस नहीं हो सकता है, वो हमेशा बेसिक ही होता है। तो समझ में आया ना कि ये सुपरफ्लुअस है। जब नेसेसिटी है तो वो बेसिक ही होगा, तो नेसेसिटी के पहले हमें एक बेसिक वर्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम जो कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ वो गलत हो गया ना। आगे से सिर्फ यूज करेंगे हम नेसेसिटी। बेसिक नेसेसिटी सुपरफ्लुअस वर्ड है। ब्रीफ समरी, समरी का मीनिंग होता है, हिंदी में उसे संक्षेप कहते हैं। किसी भी चीज़ का नट सेल, उसका कंक्लूजन, उसको शॉर्ट में फिर किसी भी बात को समझाना रखना। ब्रीफ का मतलब भी होता है संक्षेप, किसी भी बात को छोटे रूप में कम शब्दों में उस पूरी बात को कह सके। तो समझ में आया, समरी का मतलब भी हुआ संक्षेप, ब्रीफ का मतलब भी हुआ संक्षेप, किसी भी चीज़ को छोटे रूप में रखना, उसको नटसेल में रखना। तो जब हम कहेंगे ब्रीफ समरी तो मीनिंग तो सेम हुआ, तो ये एक साथ रखना गलत हो गया, इसीलिए ब्रीफ समरी सुपरफ्लुअस वर्ड है। करेंट ट्रेंड, ये बहुत यूज होता है सोशल मीडिया को लेकर के हो या अदर चीज़ को लेकर के हो। करेंट ट्रेंड ये वर्ड बहुत यूज होता है। अब इसको समझते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, जिसको अभी लोग पसंद कर रहे हैं या जो अभी लोगों के एक्सेप्टेंस में है, जिसे लोग अभी जान रहे हैं, जो अभी हमारे बीच में है। करेंट का मतलब भी होता है जो अभी अभी है, ताज़ा। तो जब दोनों का मीनिंग सेम हुआ, ट्रेंड का मतलब भी जो जो अभी ताज़ा है, जो फ्रेश है, जो हमारे बीच में है। करेंट का मतलब भी वही हुआ जो अभी अभी आया है। तो करेंट ट्रेंड एक साथ यूज नहीं हो सकता है, या तो हम करेंट बोलेंगे या तो हम ट्रेंड बोलेंगे। अगर टॉपिक है तो करेंट टॉपिक बोलेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक बोलेंगे, लेकिन करेंट ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं बोलेंगे। अगर कोई फैशन है तो करेंट फैशन बोलेंगे या ट्रेंड फैशन बोलेंगे, करेंट ट्रेंड फैशन नहीं बोलेंगे। तो करेंट और ट्रेंड एक साथ यूज करना सुपरफ्लुअस है। फ्री गिफ्ट, ये भी बहुत यूज होता है। ये फ्री गिफ्ट है। अब देखो, गिफ्ट हमेशा फ्री ही होता है। अगर किसी भी चीज़ के लिए हम पे करेंगे, चार्ज देना होगा, तो वो कभी भी गिफ्ट नहीं हो सकता है। वो हमारे एक वैल्यू लेकर के आएगा हमारे सामने। वैल्यू मतलब एक मोनेटरी वैल्यू लेकर के आएगा। अगर उसमें मोनेटरी वैल्यू ऐड हो जाता है तो वो गिफ्ट नहीं कहलाता है। गिफ्ट हमेशा फ्री होता है। तो गिफ्ट के पहले फ्री यूज करना सुपरफ्लुअस है, गलत है। इसीलिए कभी भी फ्री गिफ्ट नहीं बोलना चाहिए, गिफ्ट बोलना चाहिए। तो गिफ्ट सही है, फ्री गिफ्ट सुपरफ्लुअस है। आगे से हम सिर्फ गिफ्ट बोलेंगे। प्रायर एक्सपीरियंस, अब इसे समझते हैं। प्रायर का मतलब ही होता है पहले का, और एक्सपीरियंस भी हमेशा पहले का ही होता है। कभी भी एक्सपीरियंस बाद का नहीं होता है। एक्सपीरियंस के पहले प्रायर यूज करना गलत होता है। हम सिर्फ एक्सपीरियंस यूज करेंगे। या अगर हमें कहना है कि ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, पहले का एक्सपीरियंस है, तो हम ओल्ड एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं कि ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। अगर कोई नया एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ फ्रेश एक्सपीरियंस किए हैं, तो न्यू एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। लेकिन प्रायर एक्सपीरियंस बोलना गलत होगा। तो प्रायर के एक्सपीरियंस के पहले प्रायर का यूज करना सुपरफ्लुअस है, और इसलिए ये गलत है। इनोवेशन हमेशा नया ही होता है। जब भी कोई आविष्कार होता है तो वो फ्रेश होगा, वो नया होगा, जो ऐसा चीज़ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ है।
तो इनोवेशन के पहले न्यू लगाना गलत है, सुपरफ्लुअस है। न्यू इनोवेशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ इनोवेशन बोलेंगे। इनोवेशन का हिंदी आविष्कार हुआ, जो ऐसा खोज जो पहले कभी नहीं हुआ है, अभी अभी हुआ। इनोवेशन के पहले न्यू नहीं लगाएंगे, सिर्फ इनोवेशन बोलेंगे। न्यू इनोवेशन सुपरफ्लुअस है। फ्यूचर प्लान, ये भी हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। देखो, प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए ही होता है, प्लान कभी भी पास्ट या प्रेजेंट के लिए नहीं होता है। हमें आगे क्या करना है, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं और उस अकॉर्डिंग फिर आगे हम वर्क करते हैं। तो प्लान फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर प्लान बोलना गलत है। प्लान के पहले फ्यूचर लगना सुपरफ्लुअस है। ट्रू फैक्ट, ट्रू का मतलब भी सही होता है और फैक्ट का मतलब भी ऐसा नॉलेज, ऐसा पॉइंट, ऐसी बात जो सही है। तो 2 बार सही सही बोलना सुपरफ्लुअस है। अगर फैक्ट है तो वो सही ही होगा, गलत कभी भी फैक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए ट्रू फैक्ट सुपरफ्लुअस है। सिर्फ फैक्ट बोलना चाहिए, ट्रू फैक्ट गलत होता है। रिपीट अगेन, ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं और ये गलत है। रिपीट का मतलब भी, रिपीट का हिंदी मीनिंग होता है दोबारा, दोबारा से बोलना, दोबारा से करना। और अगेन का मतलब भी होता है दोबारा। तो रिपीट अगेन सुपरफ्लुअस है, ये गलत है। सिर्फ रिपीट का यूज़ करना चाहिए। अगर किसी को कहना है फिर से बोलिए तो हम सिर्फ रिपीट वर्ड यूज़ करेंगे, रिपीट अगेन नहीं यूज़ करेंगे। रिपीट वंस अगेन बोल सकते हैं, वंस अगेन सही है, लेकिन रिपीट अगेन गलत है। तो रिपीट अगेन सुपरफ्लुअस है, हम सिर्फ रिपीट यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग होता है दोबारा। तो किसी भी बात में दोबारा दोबारा यूज करना गलत है। इसलिए रिपीट या वंस अगेन, कम वंस अगेन, ये दोनों सही है, अलग अलग। कंपैरेटिवली बेटर, ये गलत है। रीजन समझते हैं। बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री वर्ड है और कंपैरेटिव अपने आप में एक कंपेयर करने वाला वर्ड है। तो हम एक साथ 2 कंपेयर करने वाले वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी कंपैरेटिव डिग्री वर्ड का यूज होता है, उसके पहले कंपेयर्ड वर्ड नहीं लगता है। बेटर कंपैरेटिव डिग्री वर्ड है, हम कंपैरेटिवली गुड बोल सकते हैं और सिर्फ बेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर बोलना गलत है। हमेशा याद रखिए, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव डिग्री वाले 2 वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं। और कंपेयर अपने आप में कंपेयर कर रहा है, कि तुलना कर रहा है, और बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री वर्ड ही है। इसलिए 2 कंपैरेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकता है, ये सुपरफ्लुअस है। तो कंपैरेटिवली गुड बोलिए, ये फिर सही है, या सिर्फ बेटर का यूज कीजिए, ये सही है। कंपैरेटिवली बेटर बोलना सुपरफ्लुअस वर्ड है। ऐसे और भी बहुत सारे सुपरफ्लुअस वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम फिर आगे के वीडियो में जानेंगे। फिलहाल ये वर्ड्स थे जो मैं आपको बताई। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा एक अच्छे इंसान बनते रहिए। So thanks for watching my channel. Stay happy, stay blessed.